वृषभ राशि वालों, पूरे 12 वर्ष बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा योग बन रहा है, जिसके कारण आपके कई जगहों से प्रभाव आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। समय आपने बहुत गुजार लिया है, परेशानियां आपने बहुत झेल ली हैं, तो समय आपके अनुकूल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर कर्मवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वृषभ राशि फल के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जीवन की हर समस्या से लड़ने के लिए वृषभ राशि वाले सबसे आगे होते हैं। आज का यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को अपने नाम राशि या फिर लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें, आज किस बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2025 में बहुत सारे ग्रह जो है परिवर्तन कर रहे हैं। लगातार आपकी कुंडली में परिवर्तनों की रेल लगी हुई है। किसको समझें किसको ना समझें, लेकिन जो हमारे लिए कारक ग्रह होते हैं, कारक ग्रह का मतलब जो हमारे लिए अच्छे फलदायी ग्रह हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। जैसे कि वृषभ राशि वालों के फलदायी जो ग्रह हैं, सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह, उसके पश्चात आपके पंचम भाव के स्वामी यानी कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह, और आपके नवम भाव के स्वामी मतलब गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके लिए सदैव ही जो फल प्रदान करते हैं वो यही तीन ग्रह करते हैं, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और देवगुरु बृहस्पति। वृषभ राशि वालों के लिए हर तरफ से हर तरह से सक्षम होते हैं सफलता प्राप्त करवाने के लिए। इन्हीं ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे थे, और वक्री अवस्था प्राप्त करने के कारण आपको देवगुरु बृहस्पति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं आपको गुस्सा अधिक आता है, कहीं ना कहीं आपके दिनचर्या के कार्य जो हैं अच्छे नहीं जाते। शाम के समय में आप जो है थक कर चूर हो जाते हैं, साहस आपका डाउन होता है, पर्सनैलिटी आपकी डाउन होती है, वाणी में आप क्रोध बहुत दिखाते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इस तरीके का समय आपका चल रहा था। क्यों ये सारी घटनाएं आपके जीवन में क्यों हो रही थी? क्योंकि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जब आदमी को सफलता प्राप्त होती है तो खुशियां भी प्राप्त होती हैं, साथ में कार्य करने में मन लगता है, साहस भी बढ़ता है, परंतु आपका साहस भी डाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उस कार्य में मन लगना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे थे। जो 100% लाभ आपको मिलना चाहिए था देवगुरु बृहस्पति का, वह लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। निचोड़ में हम आपको बताएं कि सारा शून्य आपके लिए रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिल रहा था। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बात करें देवगुरु बृहस्पति किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाएंगे, क्या परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होगा, क्योंकि 4 फरवरी 2025 वह ऐतिहासिक समय आपके लिए बन रहा है जो 12 साल पहले आपकी कुंडली में बना था। देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था प्राप्त करने वाले हैं 4 फरवरी 2025 को।
अच्छा समय कह सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी का क्षेत्र आपका कैसा रहेगा, व्यवसाय बिजनेस आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, साथ में विवाह के योग आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, आपके संबंध में क्या अंतर आएगा, आपके प्रेम संबंध कैसा रहेगा, साथ में आपके धर्म के कार्य कैसे रहेंगे, विदेश जाने का योग आपका बनेगा या नहीं बनेगा। सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी, जो ब्लड की आपके अंदर कमी चल रही थी या थकान वगैरह आलस्य वगैरह आपको अधिक आ रहा था, वह आलस्य और थकान आपकी दूर होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपका मन लगना प्रारंभ होगा, साथ में आपके किए हुए कार्य में आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति कराएंगे 4 फरवरी सन 2025 के बाद। तो एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। इसके पश्चात बात करें देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। 5वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव पर बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, और पंचम भाव किसका होता है, पंचम भाव बुध का होता है, यानी यहाँ पर बुध की राशि विराजमान है। हमने शुरू में ही कहा शुक्र बुध और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़े ही लाभकारी हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपके बुध की राशि को देखेंगे तो निरंतर ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ देने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करेंगे। नौकरी लगने के चांसेज आपके बढ़ाएंगे, साथ में प्रेम संबंध में आपके अच्छे प्रगति करेंगे, अच्छा संबंध आपका बनता हुआ दिखाई देगा, लव पार्टनर आपको मिल सकता है। साथ में अगर आपकी संतान की चिंता आपको अधिक सता रही है तो संतान की चिंता मुक्त आप होंगे। कोई ना कोई खुशखबरी आपको संतान की तरफ से मिल सकती है, चाहे वह नौकरी के थ्रू हो, बिजनेस के थ्रू हो या विवाह से रिलेटेड भी खुशखबरी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, और सप्तम भाव जो होता है आपके जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है। मंगल की राशि यहाँ पर विराजमान है, और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम होंगे। यह वैवाहिक जीवन का भी भाव होता है, तो वैवाहिक जीवन में जो भी आपके तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी या चिड़चिड़ापन चल रहा था या दूरियां आपकी अपने पार्टनर से बढ़ गई, पति पत्नी के बीच संबंध बिगड़ गए, वह संबंध सुधरने का मौका 4 फरवरी सन 2025 के बाद आपको मिलेगा। तो आपके थोड़े से ही प्रयास से आपके संबंध अच्छे होंगे, साथ में आपके रिश्ते टूटने से भी यहाँ पर बचते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके दोबारा से चलने प्रारंभ होंगे, अच्छे कार्य आपको मिलना प्रारंभ होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबे समय तक प्राप्त हो सकता है, अच्छा लाभ के अवसर आपको आपके बिजनेस व्यापार में देखने को मिलेंगे। विवाह से रिलेटेड बात करें तो देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक गृह माने जाते हैं, और जब तक बकरी चलेंगे आपके विवाह के योग नहीं बन पाएंगे, तो आपके विवाह के योग 4 फरवरी के पश्चात बनते हुए आपको दिखाई देंगे, और लव पार्टनर भी आपकी मनपसंद का मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। साथ में संतान प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे। अगर कई वर्षों से आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो 12 वर्ष बाद ऐसा संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है जिससे कि आपकी संतान के प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करेंगे तो आपके 9वें भाव को देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव पर विराजमान होकर के देखेंगे,
और नवम भाव जो होता है आपके भाग्य का भाव होता है, आपके धर्म कर्म का भाव होता है, आपकी यात्राओं का भाव भी होता है। तो आपकी भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की राशि है और शनि की राशि मकर राशि में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। साथ में रुके हुए कार्य आपके द्वार से चलने प्रारंभ होंगे। धार्मिक कार्य की यात्राएं आप कर सकते हैं। धर्म के प्रति आपका रुझान यहाँ पर बढ़ सकता है। साथ में आपके किए हुए कार्य का पूर्ण जो है लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। नौकरी के चांसेस आपके बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस आपके बन सकते हैं। सीनियर सिटीजन जो हैं या आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। सीनियर सिटीजन जो है खुश रहने का प्रयास करेंगे। साथ में आपकी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी संतान का पूर्ण सपोर्ट आपको जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। दुख दर्द कष्ट आपके मिटते हुए दिखाई देंगे। आप प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा। धन रुपए पैसे की वृद्धि आपके जीवन में होगी। आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। 4 फरवरी 2025 नोट कर लीजिए जो बातें हमने बताई हैं। अगर आपके जीवन में हमारे बताई हुई एक भी बात सच हुई तो हमारे इस चैनल पर कमेंट अवश्य करिएगा। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।